सर, आपका शुभ परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। मैं प्रधानाचार्य हूँ ग्राम स्वावलंबी विद्यालय सौंप मथुरा में। और आज इतनी काफ़ी संख्या में क्यों यहाँ आए हुए, क्या कारण है, आप क्या चाहते हैं? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन में, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में अबाजका के नाम से जानते हैं। और अबाजका के बैनर तले हमारी पूरी अबाजका ने एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए ये फैसला लिया कि जो विजय बंधु जी जो ये अभियान चला रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए, उसे हम पूर्ण समर्थन दें और निजीकरण का विरोध करें। इसके लिए हम लोगों ने एक पत्र लिखा उस बैठक के उपरांत और विजय बंधु जी को पूर्ण समर्थन दिया, और उसी समर्थन को भौतिक रूप से यहाँ देने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारी कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित है। और हमने क्या आशा करते हैं कि इस तरह से काफ़ी संख्या रही, इससे क्या उम्मीदें जताई जाती हैं? हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि सरकार को हमारी ताकत को देख के घबराना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, कांपना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब सरकार को ये महसूस हो जाएगा कि जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनकी ताकत बहुत बड़ी है, और हम ये मानते हैं कि कर्मचारी और शिक्षक मिलकर लगभग 10 से 15 करोड़ वोटों पर फ़र्क डालते हैं, तो इसलिए अगर ये सरकार इस बात को समझ जाती है तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमें पुरानी पेंशन मिल जाएगी। और तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है। यानी कि उम्मीद है जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जगह जगह से आए, तो आप लोगों को काफ़ी उत्साह दिख रहा है कि ये संख्या देख करके सरकार जो है चिंतित होगी, चिंतन करेगी, मनन करेगी और कुछ ना कुछ विकल्प आपके लिए ढूंढेगी। ये कहना इस संकेत दे रहा है ये कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहते हैं बहुत से मौक़ों पर यहाँ पर रामलीला मैदान में रैलियाँ होते हुए देखी है, लेकिन आप भी इस बात के गवाह होंगे और यहाँ पर आने वाले सभी लोग गवाह होंगे कि यहाँ जो आज हुजूम देखा गया है वैसा हुजूम पहले कभी नहीं देखा गया है। किसी की रैली में, किसी के भी जुलूस में ऐसा हुजूम देखने को नहीं मिला है। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि हवा किस दिशा में बढ़ रही है, और अच्छा होगा कि सरकार इस हवा को जल्दी पहचान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। आपने देखिए किस तरह से जो मंशा है पेंशन बहाली को लेकर के, उसको जो है अपनी विचार को रखा, और कहीं ना कहीं इनकी जो है धरना जो काफ़ी जो संख्या है यह संकेत देता है कि सरकार को एक बार हिलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जल्द ही इन सब का जो है पेंशन बहाली, क्या यह जो है एक संकेत दे रहा है, जो संख्या का काफ़ी जो है मौजूदगी दर्ज करा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कैसा महसूस हुआ आपको आकर के? हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इतनी संख्या में कर्मचारियों को देखकर कि सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। आप कहाँ से चल करके आए हैं? मैं भी मथुरा से हूँ और मैं अबाजिका का जिला महामंत्री हूँ। और इस आज की रैली को हमारे जो अबाजिका है उसने समर्थन दिया है, और हम पेंशन के लिए आए हैं क्योंकि पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, और पेंशन के बिना बुढ़ापे में तमाम खर्चे होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनका व्यक्ति कहां से लाएगा इलाज करने के लिए। नेताओं को 4-4 पेंशन मिल रही हैं, जबकि कर्मचारी 35-40 साल सर्विस करने के बाद उसका जीवन सिक्योर नहीं है। इसलिए ये जो ऐतिहासिक जो रैली हुई है आज यहाँ पे कई लाख लोगों की भीड़ है, और लोगों की इस मांग के आगे सरकारों को झुकना पड़ेगा, निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा, ऐसी हमारी आशा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। बहुत चलते हैं और हमारे साथीगण हैं, हम उनसे पूछते हैं उनकी क्या विचार है, क्या राय है। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से चल करके आए और कैसा लगा यहाँ की जो भीड़ तादाद थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम उमेश पाल सिंह है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण का जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा से।
मथुरा से चल के हम लोग यहाँ आए हैं, 10-12 बसों को लेके मथुरा से आए हैं। और कितनी संख्या आई होगी आप लोग की? संख्या तो आप इसका अनुमान आप भी ला सकते हैं, क्योंकि 11 बजे ये 5 लाख वाला ग्राउंड फुल हो गया था, भर गया था। और हम लोग यहाँ पर 1 बजे के आसपास पहुँचे हैं, 1:15 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, और तब तक निरंतर बसें आती रही हैं। तो संख्या की तो कल्पना कीजिए मत, 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन 5 लाख से ऊपर है ये निश्चित है। 5 लाख से कम यहाँ संख्या नहीं आई है। 13,000 बता रहे हैं आप। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे हैं, सरकार तो उसको हो सकता है 2,000 बता दे। और आप देख रहे हो कि इस समय जब ये खर्च खत्म हो चुका है, तब भी यहाँ पर मुझे लगता है 50,000 की भीड़ है, अभी भी है, अभी भी 50,000 की भीड़ है, जो तो सारे क्या कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ तो बहुत है, और ये उनका दर्द है। अगर मान लिया आप लोग को पेंशन मिल गया तो कैसा लगेगा भविष्य में इसका? देखिए, पेंशन जो चाहिए वो भविष्य के लिए चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहिए। ये संघर्ष हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, तो अच्छा है कि पेंशन मिल जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर ये पेंशन मिल जाता है तो हमारा ठीक ही होगा, हमारा पीढ़ी जो होगा, हमारा जनरेशन जो आएगा उसको लाभान्वित होगा, उससे विकास करेगा, उसे इस तरह से फिर दोबारा लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो संघर्ष करते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, वो अपनी पीढ़ी के लिए किया था। बाबा साहब ने संघर्ष किया, उसका लाभ हम ले रहे हैं। अगर हम संघर्ष करेंगे तो उसका लाभ हमारी पीढ़ियाँ लेंगी। लेकिन ये पेंशन जो है, ये पेंशन ऐसा वृक्ष होगा जिसका लाभ हमें ही मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापे में हम ही उसका लाभ लेंगे। ठीक है, आने वाला पीढ़ी भी लेगा और आने वाली पीढ़ी भी लेगा। तो अगर हमने अब संघर्ष नहीं किया और पेंशन बहाली नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको कोसेंगी कि आपने हमारे लिए संघर्ष नहीं किया और उस पेड़ को ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत